जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस साल की जो आखिरी एकादशी है, जिसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, आखिर कब मनाई जाएगी और इस दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं। अगर ये एक चीज़ खा लोगे तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपका भाग्य उदय कर देंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कौन सी वो चीज़ है, ये जानने के लिए कृपया करके आपको इस वीडियो को देखना होगा। जो पौष कृष्ण एकादशी को रखा जाने वाला सफला एकादशी व्रत आयु वृद्धि और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं और श्री हरि की कृपा से भौतिक सुख संपन्नता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी आध्यात्मिक प्रयास सिद्ध होते हैं। यह व्रत धन, व्यापार, नौकरी और संतान संबंधी मामलों में विशेष लाभ देता है। तो आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी। सफला एकादशी की तिथि जो 14 दिसंबर को शाम 6:49 से शुरू होगी और 15 दिसंबर को रात 9:19 तक रहेगी। उत्तरायण तिथि के आधार पे इस वर्ष सफला एकादशी का जो व्रत और पूजा 15 दिसंबर को मान्य है। और सफला एकादशी पारण का समय, जो सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि के साथ आरंभ होता है, जो द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। दशमी तिथि को कुछ नियमों का पालन करने के साथ साथ एकादशी को व्रत रखते हैं और द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक आप कर सकते हो। तो सफला एकादशी का क्या है महत्व, चलिए जानते हैं। जो सफला शब्द का अर्थ है समृद्धि, इसलिए एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में प्रगति, सफलता और भरपूर संपन्नता पाना चाहते हैं। इसे प्रचुरता, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विधिवत पूजा करने का विधान है, जिससे व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और किस्मत चमक उठती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 100 जो राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। और सफला एकादशी पे करें इन मंत्रों का जाप। कौन से मंत्र, चलिए जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ही श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण। और इसकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो इस व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही सूरज ढलने के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन के भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले इस व्रत के लिए संकल्प ले कि सब कुछ सही से पूरा हो जाए। ध्यान रखिए इस दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर आपके सामने हो। इसके बाद भगवान की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करें। बाद में उन्हें हल्दी, पीले फूल, तुलसी, फल, तिल और पीला चंदन अर्पित करें। इसके बाद दीप और धूप इत्यादि जलाए। भगवान विष्णु के साथ भगवान विष्णु के लिए भोग लगाए। भोग में आप मिठाई और फल चढ़ाएं। इसी के साथ सफला एकादशी व्रत का पाठ जरूर करें। बता दें कि व्रत निर्जला होता है और इस व्रत के दौरान फल का सेवन किया जा सकता है। इस दौरान अनाज और नमक का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। और कैसे आपको सफला एकादशी का पारण करना है। सफला एकादशी व्रत के अगले दिन पारण करना होता है। इस व्रत के पारण के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद दान दक्षिणा दे और गाय को भोजन करवाएंगे तो और भी अच्छा होगा। पारण के लिए जब आपने पारण कर लिया उसके बाद आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सफला एकादशी में क्या खा सकते हैं। आप फल और जूस पी सकते हैं। व्रती सभी तरह के मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता और नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। डायरी की जो चीज़ें, दूध, दही, पनीर और शुद्ध घी का आप सेवन कर सकते हैं। व्रत वाले अनाज जैसे व्रती साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा,
समाग के चावल का प्रयोग कर सकते हैं। नमक और मसाले, व्रती केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। इसके अलावा काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और जीरे का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब व्रती जो व्रत में आपको क्या नहीं खाना इसके बारे में जानकारी देती हूँ। अनाज और दालें, इस दिन चावल का सेवन करना जो वर्जित होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। इसके अलावा गेहूं, जौ, सूजी, मैदा, बेसन और सभी तरह की दालें नहीं खानी चाहिए। नंबर 2, तुलसी तोड़ना। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भोग में चढ़ाने के लिए पत्ते एक दिन पहले तोड़ के रख लें। नंबर 3, तामसिक भोजन। लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का सेवन व्रत से एक दिन पहले से लेके व्रत के अगले दिन द्वादशी तक नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सामान्य नमक। सामान्य नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उसकी जगह आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। और नंबर 5, सब्जियां। व्रत के दिन बैंगन, भिंडी, टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। और व्रत करने का सही नियम क्या है? जो दशमी की शाम को सात्विक भोजन करे, एकादशी की सुबह संकल्प ले और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करे और पारण हमेशा प्रसाद और सात्विक भोजन से करे। और ये थी सफला एकादशी के बारे में जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।